12 साल के फरहान और उसकी 10 साल की बहन आयशा अपने छोटे से गांव की गलियों में अक्सर 2 पहियों वाली पुरानी सी साइकिल की कामना करते रहते थे। गांव की धूप भरी सड़कों पर बच्चों के साथ उनकी हंसी की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। 2 दिल, 2 सपने और एक साथ उड़ान भरने का जज्बा। एक दिन जब दोनों घर के आंगन में खेल रहे थे तो उनके दादा मुस्कुराते हुए उनके पास आए और उनके हाथ में एक पुरानी लेकिन चमचमाती साइकिल थमा दी। फरहान और आयशा की आंखों में चमक आ गई। दादा ने रहस्य से भरी आवाज में कहा, यह साइकिल साधारण नहीं, जादुई है। जब भी इस पर सवार हो, बस एक विशेष शब्द बोल देना और यह तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकती है। उत्साहित बच्चे तुरंत साइकिल पर चढ़ गए। खेलने के उत्साह में अनजाने में उनके मुंह से शब्द निकल गए, दुनिया के चारों ओर। उन्हें पता नहीं था कि यह वाक्यांश उनकी जिंदगी बदल देगा। साइकिल अचानक घूमने लगती है, हवा तेज चलने लगती है, चारों ओर अजीब सी रोशनी होती है और जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को चीन की प्रसिद्ध महान दीवार के ऊपर पाते हैं। दीवार के किनारों पर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं, हवा में इतिहास की खुशबू तैर रही है। वे कुछ बच्चों से मिलते हैं जिनके साथ वे पतंग उड़ाते हैं। फरहान और आयशा सीखते हैं कि दोस्ती निरंतर साथ से गहरी होती है। भाषा भले ही अलग हो लेकिन मुस्कान नहीं। साइकिल वापस घूमती है और अगला पड़ाव मिस्र है। वहां के सुनहरे रेगिस्तान के बीचों बीच विशाल पिरामिडों की छाया तले यहां दोनों पहली बार एक रहस्यमय मेहनती परिवार से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि सपनों की ऊंची उड़ान के लिए धैर्य और मेहनत कितनी अनिवार्य है। वहां के हुमकते ऊंट और सुनहरी हवाएं उन्हें मजेदार लतीफे भी सिखा देती हैं। साइकिल तीसरी बार घूमती है। इस बार वह अफ्रीका के केन्या में उतरती है, विस्तृत घास के मैदानों में। यहाँ वे हाथी, जिराफ और शेरों को देखते हैं। मगर सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब एक छोटी चींटी उनसे कहती है, इस धरती का हर प्राणी, बड़ा या छोटा, सबकी अपनी अहमियत है। जानवरों के बीच रहकर फरहान और आयशा को आत्मविश्वास और पर्यावरण के महत्व का एहसास होता है। इसके बाद वे ब्राजील पहुंचते हैं, जहां रंग बिरंगे कपड़े, नाचती गाती गलियां और समृद्ध संगीत की गूंज है। यहाँ वे एक प्रसिद्ध त्योहार कार्निवल में भाग लेते हैं और महसूस करते हैं कि विविधता में ही सच्ची खुशी छिपी है। वहाँ की उत्सवपूर्ण धुनें और रंगीन छवियां उनके दिलों में जीवन के प्रति नया उत्साह भर देती हैं। आखिरकार दुनिया का यह जादुई चक्कर उन्हें दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की बर्फीली वीरानी में पहुंचा देता है। चारों ओर केवल बर्फ, ठंडी हवाएं और पेंगुइन पेंगुइन होते हैं। यहाँ समय मानो थम सा जाता है। दोनों अपने घर, गांव और परिवार को याद करते हैं। वहीं पेंगुइनों के साथ बिताए गए पलों में वे समझते हैं, समय अनमोल है और सबसे बड़ी बहादुरी मुसीबत में हिम्मत न हारना है। हर देश, हर संस्कृति से मिले ये छोटे छोटे पाठ फरहान और आयशा को सिर्फ नए अनुभव ही नहीं देते, बल्कि सोच और जीवन की एक नई दिशा भी दिखाते हैं। आखिरकार जब वे घर शब्द बोलते हैं तो साइकिल हल्की सी झिलमिलाहट के साथ उन्हें उनके प्यारे गांव, दादा के गले और माँ के हाथ के हलवे तक वापस पहुंचा देती है। दुनिया घूमकर बहादुरी, दोस्ती, विविधता और समय की कद्र के साथ दोनों बहन भाई अब जानते हैं, असली जादू आदमी के दिल और उसकी इच्छा शक्ति में छिपा है।